मध्य प्रदेश के बड़वानी से एक गंभीर मामला सामने आया है। चोरी के शक में पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने थाने पर धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला? दरअसल मामला बड़वानी का है, जहां चोरी के संदेह में एक परिवार को थाने बुलाया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता रचना ने मीडिया को बताया कि उन्हें उनके पति संजय और उनकी नाबालिग पुत्री को चोरी के शक में थाने बुलाया गया था। रचना का कहना है कि पूछताछ के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई, जबकि वे खुद को निर्दोष बता रही हैं। मामले से आक्रोशित परिजन और समाज के लोगों ने बड़वानी थाना परिसर में धरना दिया और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला गंभीर रूप ले सकता है। तो आज पान भाई, क्या घटना हो गई आपसे? सर हम 4 तारीख को उनके घर गए काम करने। सुबह ये क्या नाम है इनका, आराधना मेडिकल वाले, उनके घर 4 तारीख को हम गए उनके घर सुबह 10 बजे। तो हम गए, फिर उन्होंने बोला कि बाद में आना। 11:30 पौने 12 बजे तक गए। तो हम गए तो हमने घर में पाँव भी नहीं रखा और रो रहे थे। और वो अंकल जी है ना, तो फोन में बात कर रहे थे। और हम गए, मैंने पूछा भी भाभी क्या हुआ, तो हमको कुछ बोला नहीं। और मैंने काम कर लिया, मैंने सब दूर काम कर लिया। फिर इसके बाद मैं दूसरी जगह काम करने गई तो इन्होंने मेरे घर फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी मम्मी आई, मेरी छोरी घर रहती है। उन्होंने फोन उठाया, बेटा मेरी मम्मी आई, तो बोले कि नहीं आई, मेरी मम्मी 2:45-3 बजे तक आती है। फिर मैं गई, मेरी छोरी ने बोला मम्मी एक आंटी का फोन आया था। तो बोले कि क्या बोला? तो मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं मालूम, आप बात कर लो। मैंने बात करी तो मैंने पूछा भाभी क्या हुआ था? ऐसे बोले कि भाभी तुमने एक डब्बी देखी है? मैं को भाभी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आपके सामने मैं काम करके आई हूँ, आपके सामने तो खाली हाथ आई खाली हाथ गई, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। और तुम्हारे घर से काम करके मैं दूसरी जगह चली गई। तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने कुछ करा भी नहीं है, मैं कैसे आपको कह दूं? तो आपको थाने पे कब लाए? थाने पे हमको लाए थे 5-6 तारीख को। क्या घटना हुई? ये चोरी के मामले के, उनके घर चोरी हो गई है, रिपोर्ट डाली है हमारे नाम की। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने पूछताछ करी। एक दिन इन्होंने हमारे से पूछा, ये करा, हमने सब सच बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इन्होंने फिर और चलो तुम्हारे घर जाओ। 5-6 बजे हमारे घर चले गए। फिर दूसरे दिन बुलाया इन्होंने। फिर हम आए सुबह 9 बजे के, तो हम 3 बजे तक बैठे। उसके बाद में पुलिस वाले सर आए सब, इन्होंने हमको ऊपर बुलाया और हमको 3 जने को अलग अलग कमरों में पहुंचा दिया। मेरे को अलग पहुंचाया, इसको अलग पहुंचाया, इसके पापा को अलग पहुंचाया। और मेरे को भी मारा, पुलिस वालों ने मेरे को भी मारा, मेरी छोरी को भी मारा, मेरा आदमी को भी मारा। और सर हम जो कह रहे हो हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमको मारा भी, कूटा भी, सब करा। हम जब भी कह रहे कि हमने देखा नहीं, हमने चोरी नहीं करी, हमने कुछ भी नहीं करा, तो ये हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे। वो ऐसे बोले कि इनको लात मारेंगे, इनको नंगे करके मारेंगे, इनको ऐसा करेंगे, इनको डंडे फोड़ देंगे, ऐसा भी बोला सर। अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो आप? अभी हम भर्ती अस्पताल में, हम रात को ही हो गए थे क्योंकि हमारी इतनी बेकार हालत हो गई थी कि हमारे से चला ही नहीं। तो इसलिए दारू पी के हमको मारा है। क्या क्या मांग करते हो आप? हम तो मांग यही करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है उसका अन्याय दो, हमको न्याय दो, हमको कुछ ही नहीं चाहिए। मेरा नाम प्रदीप साकले है, मैं प्रगतिशील बनाई समाज निर्माण प्रभारी हूँ। थाने पे आए हैं, क्या होता है? हमारे समाज की महिला है जो काम करने जाती, बर्तन के लिए घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी। उसको चोरी की संख्या में आवेदन देके पुलिस वालों ने हमारा है और इतना मारा काट दे कि अस्पताल भर्ती होना पड़ा। उसके न्याय मांगने के लिए आया कि भाई दोषी कर्मचारी जिन्होंने शराब पी मारा, अभद्रता करी, जिन्होंने मारपीट करी, उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो। कितने लोगों से मारपीट? 3 लोगों के साथ मारपीट हुई। एक नाबालिग बच्ची 17 साल की, एक उनकी माताजी है रचना, उनके पिताजी श्री संजय, उनके साथ भी मारपीट करी है। बड़वानी पानवाड़ी के रहने वाले। थाने पे बोले आवेदन दो, आवेदन से कोई कार्रवाई नहीं होती। आवेदन का बोला, अब आवेदन देने से पड़ी रहेगी जांच। उनको हम चाहते हैं कि तत्काल निलंबित करें और उनके खिलाफ FIR दर्ज कानून कार्रवाई करके न्याय दिलाए पीड़ित को। फिलहाल आप बैठे हो थाने घेराव करके, क्या आगे क्या रहेगा? आगे ये जब तक न्याय नहीं दे तब तक घेराव करके बैठे रहेंगे। रानीपुरा के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता है। उन्होंने जो उनके घर में सोने चांदी की जेवरात की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई है, उसी शंका के आधार पर पूछताछ की गई थी और
उसी के संबंध में ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।